अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के तमाम ग्रुप्स की बड़ी कीमती वीडियो लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार में थे, ये उनकी फरमाइश भी थी, ख्वाहिश भी थी, ज़रूरत भी थी। ईद गुज़र चुकी है, गेम ऑन है, बोर्ड एग्ज़ाम है आपके करीब बहुत ज़्यादा। उर्दू एक अहम सब्जेक्ट है। आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट तरीन सवालात के अंदर के इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वरना मैंने गेस्ट टारगेट पेपर जो है वो लोड किया हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। लेकिन उसमें से एक सवाल आता है कि सर गज़ल आपने बता दी या शायर बता दी, उसके अंदर के शेर भी तो बता दें। तो आज वो है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तमाम स्टूडेंट्स इसको अवेल करें, शेयर करें सब दोस्तों के साथ। JJC को याद रखें क्योंकि ये काम की बात बताने जा रहा है आपको JC, और वैसे भी काम के ही हम बताते हैं बातें। मीर तकी मीर के इम्पॉर्टेंट तरीन जो गज़ल है, अच्छा ये दो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, सही से नोट कीजिएगा हर चीज़। गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2, ठीक है। अशार नंबर अब इसमें आएंगे। यानी जो शेर का नंबर होता है, शेर आप देखेंगे बुक खोल के तो पहला शेर 2 लाइनों का होगा, 2 मिसरे का, इस तरह। अब ये शेर नंबर आपके सामने आते जाएंगे, इसको नोट कीजिएगा, बुक में मार्क कर लें, नोट्स है तो नोट्स में कर लें। अब मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है उसका 1, 3 और 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, इसको पक्का कर लें। फिर गज़ल नंबर 2 पे जाइए और उस पे है 1 और 2। अच्छा ये काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्या है, ये 2 है भाई, 6 ना लगे गड़बड़ हो जाएगी। फिर ख्वाजा मीर दर्द, इसके जो है गज़ल नंबर 2, 1, इसकी मैं एंड में समरी बताऊंगा कि ये क्या वाक़या चल रहा है। सही है जनाब। अशार नंबर 1, 3, 4 इत्तेफाक की बात है। 1, 3, 4 और गज़ल नंबर 1 का 1 और 2 इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की भी बात है और अंदर की भी बात है, ये मेरे और आपके बीच नहीं है, सबको बता दें। तो ये 2 है, डिक्चिकों के 6 ना लगे। फिर उसके बाद जनाब गालिब, गज़ल नंबर 2 और गज़ल नंबर 1, बहुत सही से मार्क कीजिएगा कि गलती ना हो। सही है जनाब। इसमें 1, 2, 3 शेर नंबर है। शेर नंबर 1, 2, 3 ये 2 है भाई, बार बार बता रहा हूँ गड़बड़ ना हो, क्योंकि 6 पता चला मकता है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और 1, 2 सही है। तो ये अगर काउंटिंग करें तो 3, 3, 6, 3, 9 और 4 टोटल 13 अशार करें, और आपका 5 में से 2 अशार अटैम्प्ट करने हैं, 5-5 मार्क्स का एक है। अब इसकी वजह क्या थी ये बता दूँ। सबसे पहले आप मीर तकी मीर की गज़ल याद करें, फिर गालिब की, फिर दर्द की। ये हो गई आपकी गाइडलाइन। उसके बाद जो गज़ल ऊपर लिखी है, जो नीचे लिखी है, इसमें हुई सीक्वेंसिंग। यानी ये इसकी ये वाली गज़ल पहले करें पक्की, फिर इसकी ये वाली गज़ल करें पहले पक्की, हिफ्ज़ करते जाएं, एक साइकिल आपकी पूरी हो गई इम्पॉर्टेंट तरीन गज़लियात के, इम्पॉर्टेंट तरीन अशार की। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब इसके बाद इक़्तिबासात जो है रब करके करूँगा। इक़्तिबासात की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल है वो फिर इस तरह मरकज़ी ख़्याल, खुलासा, शायर, नसर, निगार वो कर लेंगे ना जब। फिर इसके सेकंड साइकिल पे आइएगा कि इम्पॉर्टेंट तो इस स्लाइड में पूरा कुछ है, लेकिन मूड और दिमाग और हर सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, सबकी अहमियत समझते हुए बैलेंस मार्कशीट लाने के लिए ये आपके लिए हो गई गाइडेंस ऑफ द डे के सबसे पहले मीर और गालिब, उसमें भी सबसे पहले इसकी गज़ल नंबर 1, इसकी गज़ल नंबर 2, फिर दर्द, फिर उसके बाद इक़्तिबासात और अगले सवाल की एक साइकिल कंप्लीट करें, फिर वापस आएँ इसके 2 स्टेरिक वाले पर।
एक अंदर की अब बात बता रहा हूँ, वो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि कुछ मुनफरिद अटेम्प्ट करें बोर्ड एग्ज़ाम में। तो एक शायर बता रहा हूँ आपको, मोमिन खान मोमिन, इसकी एक ही गज़ल हमारे सिलेबस में है। इसका शेर नंबर 1, 2 और 6 कर लें और फिर देखें अपना तमाशा अगर बोर्ड में टकरा जाए माशाल्लाह से। अशार नंबर 1, 2 और 6, ये 2 है भाई और ये 6 है। ठीक है, ये जो है ना, जो काम की बात बताइए वो ये है कि अगर आपके पास नोट्स हैं या आप अपनी कॉपी को मुनफरिद बनाना चाहते हैं कि बोर्ड का टीचर खुश होकर चेक करे और नंबर खुल के दे, तो आपके माशाल्लाह अगर मोमिन खान मोमिन का ये शेर इन 3 में से टकरा जाता है और आपने वो याद किया हुआ है, तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि फिर कॉम्बिनेशन चेंज कीजिएगा 2 शेर के लिए। मीर के साथ मोमिन का कर लें या गालिब के साथ मोमिन का कर लें, यानी जो टकराया है इसमें से वो, और मोमिन का उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। भले आपके मीर दर्द गालिब में से भी 2 टकरा गए हों, यानी इंपॉर्टेंट आ गए हों, फिर भी आप उसको चॉइस में छोड़ के मोमिन को अटेम्प्ट करें। तो ट्राई योर लक एज वेल एज गेस एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ JGC सर जवाद, अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी गज़ल एक ही है, उनकी 2-2 गज़लियात हैं। तो ये अगर आपने कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो ये टकरा गया, मार्क्स गेनिंग ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपने मुनफरिद क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया बाकियों के मुकाबले में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जाइएगा नहीं रब करके। मैं इक़्तिबासात यानी क्वेश्चन नंबर 3 की भी आपको बात बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये अगला हिस्सा आज के वीडियो का आखिरी हिस्सा, इक़्तिबासात जो गज़लियात के नीचे ये दोनों सवाल सेक्शन बी हिस्सा बे में हैं। अब इसमें ये भी 10 मार्क्स का होगा, 3 में से 1 इक़्तिबास अटैम्प्ट करना होगा। इसके लिए मैं 3 इम्पॉर्टेंट तरीन असबाग यानी मज़ामीन आपके लिए लाया हूँ इम्पॉर्टेंट, जिसके आप इक़्तिबासात की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, इसके बारे में तो ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको उर्दू बहुत मुश्किल लगती है, याद बहुत देर में होती है, तो वो सीरत मोहम्मदी के 10 साल के पेपरों में से तैयारी कर ले, क्योंकि ये पुरानी बुक में भी था। यानी आप जिस ग्रुप के भी हैं उसका वो पेपर खोलें और उसके यानी कि 2014 से ऑनवर्ड्स कर लें। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं के नोट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 10 या 8 जितने भी सीरत मोहम्मदी के अवेलेबल इक़्तिबास आते हैं वो कर लें। 2 ऑप्शन हो गए, पहला ऑप्शन ये और प्लस दूसरा ये कि आपके नोट्स में या आपके जहाँ से आपने तैयारी की है उसके अंदर 8 या 10 जितने भी इक़्तिबासात की फ़हरिस्त है वो नोट्स याद कर लें। ये सेफ़ हो जाएगा कि हर वक्त ये आना ही आना है, क्योंकि ये ऐसा जामे है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें से हर साल आनी है। जैसे फर्स्ट ईयर में कौमी इत्तेफाक का बुक है, इसका बुक है। लेकिन अब अगर आप यूनिक मुनफरिद करना चाहते हैं तो खुश तबई और कहतर रिजाल की तरफ जाएं। इसमें दूसरे नंबर पे जाइएगा कहतर रिजाल की तरफ, तीसरे नंबर पे जाइएगा खुश तबई की तरफ। सीक्वेंसिंग भी बता दी मैंने कि पहले कौन सा फिर दोनों में मुकाबला भी है। तो अब बुक संभाल लें ताकि मैं जो पेज नंबर बोल रहा हूँ वहाँ पे मार्क कर लें, हाइलाइटर कर लें कि कहतर रिजाल का और खुश तबई का कौन कौन सा सही है। ये तो भाई पेज नंबर 22 पर है। खुश तबई पे आ जाएं आप, पेज नंबर 22 सही है जनाब। और इसकी जो है लाइन नंबर 6 और 7, ठीक है। और ये जो है पेज नंबर 23 पर है और उसकी लाइन नंबर 1 और 2। अब आप कहेंगे हम लाइन गिनते रहें सर, अभी बुक में से वो रीड कर देंगे, आप वहाँ पे फ़ौरन मार्क कर लीजिएगा, इतनी देर में बुक उठा के ले आएँ। सही है जनाब। और जो जीम है ये जनाब पेज नंबर 23 पर ही है, लेकिन अब ये है लास्ट
पैरा की लास्ट 6 लाइन से लेकर लास्ट 4th लाइन तक। सही है भाई। अब जल्दी से बुक देख लें कि ये कहाँ से कहाँ तक का मंजरनामा है। पेज नंबर 22, ये बुक आपकी नई आई हुई है, मार्केट में हर जगह है, रखें अपने पास भी, बहुत काम आएगी इसकी MCQs की तैयारी भी इससे करें। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 में ये देखें 6ठी 7वीं लाइन, चूँकि खुश तबा, चूँकि से लेकर यहाँ से आप जाएंगे जनाब, इससे अगली लाइन तक गोना गो थी, गोना गो थी। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थोड़े जो है वो बा मुहावरा और शकील उर्दू इस्तेमाल करते हैं, तो मुश्किल अल्फाज हैं, उसकी फ़रहंग भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो पहली शुरू की 2 लाइनें हैं पेज नंबर 23 पर, एक पहचान इसकी, यहाँ से आएगा एक पहचान इसकी, यहाँ से आप चलते जाएंगे और यहाँ से जाएंगे अगली लाइन तक, खामोश बैठे नज़र आते हैं, खामोश बैठे नज़र आते हैं, यहाँ तक। सही है भाई। इसी पेज की बिल्कुल फिर नीचे से, यानी 23 पेज गई, रिवर्स में आए 6ठी लाइन, इसमें यहाँ से आएगा, ऐसा कमबख्त है कि जो, यहाँ से लेकर 2 लाइन आगे तक खुश तबई किए जाता है, खुश तबई किए जाता है, यहाँ तक। आसानी भी कर दी कि बुक में नहीं मिल रहा हो तो मैंने कहाँ से कहाँ तक है उसको मार्क कर लें। सही है। ये तो हो गया जनाब खुश तबई का। कहतर रिजाल के लिए आप पहुंच जाएं भाई पेज नंबर 28 और 29 पर, पेज नंबर 28 29, इससे अगले ही सबक है, पेज 28 और पेज 29। अब पेज 28 जो है उसकी है जनाब लाइन नंबर 3-4, और पेज नंबर 29 इसका जो है लास्ट पैरा, इसकी लाइन नंबर 2 और 3 है। सही है। अब बुक संभाल लीजिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि वर्डिंग में कहाँ से कहाँ तक है। पेज नंबर 28 खुश तबई से आगे ही मौजूद है। पेज नंबर 28 ये, इसकी लाइन नंबर 3-4 ऊपर से ही है। हर अच्छे आदमी के गिर्द एक हाला होता है। यहाँ से लेकर इससे नेक्स्ट लाइन तक अंधेरे छटते हुए महसूस हुए, अंधेरे छटते हुए महसूस हुए। ये तो पहला इक्तिबास हो जाएगा, कहतर रिजाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पेज नंबर 29 पे जो आखिरी पैराग्राफ है इससे रिवर्स में जाएं, नीचे से छठी लाइन समझ लें या ऊपर से दूसरी लाइन, यानी कि लास्ट पैरा की सेकंड लाइन में आ जाएं। वो बेहुनर से नफ़रत और बेगर्ज, यहाँ से चलते जाएं अगली लाइन तक, तो ये उठ कर चली जाती, तो ये उठ कर
चली जाती। सही है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए बुक के पेज नंबर भी लिख दिए और वो पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक या लाइन है वो भी लिख दिया। सही है। तो ये हो गया मंजरनामा। समरी बता दूं फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। सीरत मोहम्मदी अगर कर रहे हैं तो सारे कर लें अपने नोट से, जहाँ के आप नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसमें 8 दिए उससे इंपॉर्टेंट इक़्तिबास दिया 10, या दूसरा ऑप्शन है कि 10 साल के पेपरों में से कर लें। सही है। 10 साल के पेपर में 2 साल कोविड की वजह से नहीं हुआ, उसके अलावा तो 8 साल के मिल जाएंगे आपको तकरीबन। कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो सीरत मोहम्मदी के इंपॉर्टेंट तरीन कर लें, चाहे 10 ईयर 8 ईयर से। उसके बाद कहते रिजाल के सिलेक्टिव मैंने 2 बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कर लें। खुश तबई के उसके बाद 3 कर लें। अगर ये बोर्ड में इसमें से 2 टकरा जाते हैं माशाल्लाह आपके इंपॉर्टेंट, यानी 2 आ जाते हैं इक़्तिबासात, तो मेरा मशवरा होगा कि सीरत मोहम्मदी का अटैम्प्ट ना करें, चॉइस में छोड़ें, क्योंकि पूरा कराची ये अटैम्प्ट कर रहा होगा। तो ऐसे में इन दोनों में से यानी खुश तबई या कहते रिजाल में से अटैम्प्ट करेंगे तो यूनिक हो जाएगी कॉपी और टीचर इम्प्रेस होकर अच्छे नंबर 1 से 2 दे सकता है। सही है। व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया आपके दरमियान में, ताकि आप, क्योंकि इम्तिहान बिल्कुल अब करीब हैं, ईद गुज़र चुकी है। सर जवाद और जैसी की अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मोस्ट वेलकम। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ में आगे आपके लिए और ला रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।